Hello friends, today topic is practical geometry exercise 4.5. Draw the following: the square READ with RE equal 5.1 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करना होगा। रफ फिगर हमने देखिए पहले ही से ड्रॉ कर लिया है। READ क्योंकि स्क्वायर है ये, इसकी स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी सभी साइड बराबर होती हैं और एंगल इसका प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो हमें इस प्रकार हमें इसको ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले हमें इसकी साइड लिख लेते हैं। R इक्वल 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। एक 5.1 सेंटीमीटर का RE लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे R और ये पॉइंट हो जाएगा E। ये है 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट R और पॉइंट E, 2 पॉइंट्स है हमारे पास। एक पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री एंगल बनाना आपको अच्छी तरह से आता है। किस तरह बनाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला कट लगाएंगे इस पॉइंट से। पहला कट आपको पता है 60 डिग्री का होता है। सेकंड कट यहाँ से लगाएंगे हम, ये 120 डिग्री होता है। इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, 120 के पॉइंट से हम जो आगे बढ़ा हुआ आर्क है उसको कट कर देंगे इस तरह से। अब ये पॉइंट जो हमें मिलता है, ये जो पॉइंट है और ई पॉइंट को मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बन चुका है। ठीक, तो इसको हम एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, एक्स दे दिया। अब देखिए यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट आर पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन और यहाँ पे हम 5.1 की एक पॉइंट ई से 5.1 का कट यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इसको मिला देंगे, ऐसे ही बन सकता है। और एक इसका दूसरा तरीका ये भी है, सबसे पहले हमें 5.1 की ली लाइन है RE, ये भी 5.1 की होगी, तो हमें पॉइंट E से 5.1 का एक कट लगाएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से लगाएंगे। 5.1 का कट लगाना है पॉइंट E से, इसमें 5.1 का रेडियस लेंगे। यहाँ से ये देखो कट लगा लिया, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा ए पॉइंट। इसका दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं कैसे है। अब 5.1 का रेडियस हमारे पास ये देखिए है पहले से ही। यहाँ से पॉइंट ए से 5, ये इससे जल्दी फिगर ड्रॉ हो जाता है। यहाँ से पॉइंट ए से 5.1 का एक यहाँ से आर्क लगा देंगे और पॉइंट आर से भी हम 5.1 का ये आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट जो मिलेगा हमें, ये पॉइंट मिलेगा वो होगा डी। अब इसको हम आर से मिला देंगे और ए से भी मिला देंगे। पॉइंट आर से मिला दिया और इसको हम ए पॉइंट से भी मिला देंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ये साइड्स भी हो जाएगी हमारी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड भी हमारी 5.1
सेंटीमीटर, ये साइड भी हमारी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री का बन जाता है अपने आप। हम इसको 90 डिग्री का बना करके और ये लाइन 5.1 की खींच के इसको कट लगा सकते थे हम। ठीक है, लेकिन इससे जल्दी फिगर ड्रॉ हो जाता है, तो हमने इस तरह से, तो ये हमारा स्क्वायर READ ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब हमें लिखना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट, हाँ देखिए इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। ठीक है, हमने पहले ही से इसको लिख लिया है। ड्रॉ RE इक्वल 5.1 सेंटीमीटर, RE 5.1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। सबसे पहले ड्रॉ EX परपेंडिकुलर RE, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, इसका उल्टा ठीक होता है ये। तो देखिए EX जो EX है परपेंडिकुलर किस पे है, RE पे, RE पे लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल इस पे बनाया है। ठीक है, हमने विथ ES सेंटर, परपेंडिकुलर जहाँ डलता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री विथ ES सेंटर, E को सेंटर लिया एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5.1 का रेडियस लेकर के ड्रॉ एन आर्क टू कट EX, एक आर्क कट किया हमने EX पर एक आर्क कट किया एट A, यहाँ पे हमें A पॉइंट मिलता है। ठीक है, A पॉइंट मिलता है। फोर्थ नंबर है विथ AS सेंटर, A को सेंटर लेकर के एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ऑल साइड आर इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ A पे पॉइंट लेकर के 5.1 की एक साइड को इसमें कंपास में ले लिया है। तो AS सेंटर एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क यहाँ से हमने कट लगाया। ठीक है, विथ RS सेंटर, आर को सेंटर ले लिया फिर हमने, और 5.1 का एक 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ एन अदर आर्क, एक और आर्क यहाँ से लगाया हमने, जहाँ पे कटिंग द प्रीवियस आर्क टू एट D, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पहले आर्क को कहाँ पर D पर कट करता है। ठीक है, जॉइन AD एंड RD, AD और RD को हमने जॉइन कर दिया है। देन READ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, इस प्रकार हमारा READ स्क्वायर बनके तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। आ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हमारे इसमें क्या है, साइड्स नहीं गिवन है हमारे पास, सिर्फ डायगोनल्स हैं हमारे पास। एक है 5.2 सेंटीमीटर, एक है 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें रोम्बस की साइड का डायगोनल्स का नेम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे इसमें। ठीक है ना, मान लेते हैं हम AC 5.1 सेंटीमीटर हो जाए, 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC तो BD हो जाएगा हमारा 6.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसमें मान लेंगे और इसको हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। देखिए AC को मान लिया है हमने 5.2 और BD को मान लिया है हमने 6.4। इस तरह से हमने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब आपके सामने देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम AC को 5.2 बना देंगे। ठीक है, तो किस तरह से देखिए AC 5.2 का हमने जी बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे A और C, यहाँ AC। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें है, तो क्या रहेगा, इसमें हमारे पास AC डायगोनल्स बन चुका है। अब यहाँ पे इसकी रोम्बस की एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर ये जहाँ से दूसरा डायगोनल्स कट करेगा वहाँ पे प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इस तरह से ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो हम देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब जो होता है जहाँ परपेंडिकुलर यानी डल चुका वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का हो, ये भी 90 का होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि ईच एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से एक अंदाज से आधी से ज़्यादा इसमें हम कंपास में दूरी ले लेंगे, आधी लगभग यहाँ होगी, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो एक कट हम इस पॉइंट से एक कट इधर लगाएंगे और एक कट हम इधर लगाएंगे। दूसरे वाले पॉइंट से इसी आर्क को हम काटेंगे। देखिए ये काट दिया और ये काट दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स केवल मिल जाते हैं। देखिए एक ये है और एक ये है, इनको मिला देंगे। एक इसको मिलाते हुए एरो लगा देंगे इधर और इधर भी, ठीक है ना। इसका कोई भी नाम दे देंगे। यहाँ दे दिया हमने x, इसको दे दिया हमने y, ठीक है। अब इसके तो पॉइंट निश्चित हैं a और c, लेकिन इसमें जो पॉइंट आएंगे वो निश्चित नहीं है। ये कितना भी दूरी तक जा सकता है ये, परंतु यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट पे काटता है, इसका नाम दे देंगे हम o पे इसको कट कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे ये 90 पे कट कर रहा है, क्योंकि ये एंगल 90 का बन चुका है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, 90 का। और ये साइड जो है ओ ए जितनी है उतनी होगी ओ सी, दोनों बराबर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही ये होता है कि इसको बराबर भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे इस पे एक्स वाई पर कितना लेना है, हमें 6.4 सेंटीमीटर लेना है। दूसरा डायगोनल्स बनेगा वो 6.4 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है ना। अब 6.4 एकदम डायरेक्ट तो हम नहीं ले सकते, 6.4 का हम हाफ कर देंगे, 6.4 बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी ये आ जाएगा 3.2, ठीक है। तो 3.2 उस ओ से इधर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा डी और 3.2 यहाँ ले लेंगे नीचे, यहाँ आ जाएगा बी। तो 3.2 हमें स्केल में एक रेडियस ले लेते हैं 3.2 का, इस तरह से देखिए 3.2। अब 3.2 का यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ से एक इधर ऊपर को लगा देंगे और एक लगा देंगे नीचे, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट बनता है वो होता है बी, यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा डी, ठीक है ना। अब चारों पॉइंट को मिला देंगे हम, एक पॉइंट ये है, एक ये है, ये तो ये आर्क लगे हुए हैं, इनको पॉइंट नहीं है ये, ठीक है ना। इनको मिला देंगे हम इस तरह से, ये मिला दिया, ठीक है। और इसको भी मिला देंगे, देखिए मिला दिया। ये भी मिल गया हमारा, ठीक है ना। और इसको जी देखिए, तो ये ए बी सी डी एक रोम्बस बन के तैयार हो गया। डायगोनल लिख देंगे हम इसको, यहाँ लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये रोम्बस बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी साइड्स तो हमारे पास इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये बन के तैयार हो गई, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है।